पाकिस्तान का गुणगान गाती हैं, चीन का गुणगान गाती हैं, हमारी सेना का अपमान करती हैं, बार बार विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करती हैं। तो ऐसा क्या बदलाव आया है कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वहां पे और ज्यादा बढ़ गई? उसकी उपासना का, उसकी पूजा पद्धति का, उसकी इबादत का, उसकी अरदास का, उसकी वर्शिप करने का कोई भी तरीका हो, पार करके चले जाते हैं। ये है हमारी शक्ति, हमारे सिद्धों की शक्ति। तो नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, आज हम सेक्टर 1 के कम्युनिटी सेंटर में आए हैं। यहाँ आज ना खास मौका है हिंदू सम्मेलन का। इस हिंदू सम्मेलन के जरिए हिंदू समाज को एकत्रित होने का संदेश, एकजुट होने का संदेश दिया जाने वाला है। अंदर वक्ता हैं, आरएसएस से जुड़े वक्ता भी हैं, डॉक्टर मार्कंडेय ओझा ही हैं, जो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं रोहतक के। और अगर आयोजन समिति की बात करें तो ये ना संरक्षक राजेश जैन हैं, जो एलपीएस पोसार्ड के एमडी हैं, और जी मेजर सत्यपाल सिंधु जी हैं, डॉक्टर आदित्य बत्रा जी हैं, सभी अंदर हैं। सभी का संबोधन भी होगा। जो लिस्ट देखे कार्यक्रम, उसमें बच्चों की परिस्थितियाँ भी हैं, बच्चों के नाटक भी हैं। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आइए चलते हैं। इस कार्यक्रम के विषय पर, उद्देश्य पर अपनी बात रखें। क्यों ये भव्य आयोजन हो रहा है, क्यों आज शहर में इतना उत्साह है, इस बारे में डॉक्टर आदित्य बत्रा लिए उसको जीवंत करने के लिए अपने परिवार और बच्चों के साथ आए हैं। ये देश आज से करीब 1200 साल पहले, जब तक यहाँ पे बाहरी आक्रमण नहीं हुए थे, इस पूरे विश्व की 50% जीडीपी इस देश से जाती थी। और आज रोज हम अखबारों में, न्यूज में देखते हैं सोना इतना महंगा हो गया, चांदी इतनी महंगी हो गई। पूरे विश्व का 50% सोना इसलिए आए थे। जब हम इतने संपन्न थे, हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान, हमारे शूरवीर, हमारी सेना इतनी सशक्त थी, उसके बावजूद भी हम हजारों साल तक गुलाम क्यों रहे? इतने सैकड़ों साल तक कुछ तो कमियां रही होंगी। वो कमियां थी कि कोई भी वृक्ष कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी उपासना का, उसकी पूजा पद्धति का, उसकी इबादत का, उसकी अरदास का, उसकी वर्शिप करने का कोई भी तरीका हो, लेकिन जो इस देश को मानता है वह हिंदू है। तो आज हम उसी पुरानी संस्कृति को जीवंत करने के लिए, याद करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आज इस चीज के लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पेश करता हूं। राम मंदिर 2 वर्ष पहले बना, 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहां जा चुके हैं। हम में से भी अधिकांश लोग चले गए होंगे। तो भारत में सामर्थ्य है, भारत में सब तरह का पोटेंशियल है, चाहे कृषि की भूमि हो, चाहे आईटी क्षेत्र हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो। अनेक क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है भारत की पिछले 15 वर्षों से। और भारत की जो अपनी एक, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जीता है, कोरोना में भी जीता है, और हिंदुत्व के आधार पर जीता है। तो आज सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, वो अपने एग्रीमेंट को कहते हैं मदर्स ऑफ ऑल, और जब अमेरिका करता है तो वो कहता है फादर्स ऑफ ऑल। यानी आज सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। इसलिए भारत को सजग रहना पड़ेगा। भारत को तोड़ने वाली ताकतें भी हमारे आसपास ही हैं, जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो पाकिस्तान का गुणगान गाती हैं, चीन का गुणगान गाती हैं, हमारी सेना का अपमान करती हैं, बार बार विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करती हैं। ऐसे लोग हैं ना यहाँ पर, जो धर्मांतरण में साथ देती हैं, जो बांग्लादेशियों को अंदर घुसाने में साथ देती हैं। आज भी हैं, आज भी हमारी तरफ, चारों तरफ देखेंगे नशा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है, और वो हमारे गांव तक पहुंच गया, हमारे शहरों तक पहुंच गया, हमारे आसपास अपने को दिखाई देगा। धर्मांतरण और ऑनलाइन गेमिंग, इसमें बच्चे कैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये हमें गीता जी ने बताया। भ्रष्टाचार, पर्यावरण और कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं आसपास, और जातियों में बांटने की समस्या। आज भी ये षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी तत्काल मैं आपको बताता हूं, अभी एक फिल्म रिलीज हो रही है, उसका नाम रखा है घुसपैठ, ये घूसखोर पंडित। यानी जाति को कैसे समाज में तोड़ा जाए, जातियों में बांटा जाए, और एक जाति की निंदा करके। घूसखोर पंडित ये पिक्चर आ रही है, उसको बनाने वाला भी पंडित है और उसमें मेन रोल करने वाला भी पंडित है। हालांकि उस पर केस हो गया है, वो नहीं हो पाएगी। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू ऐसे काम सहन नहीं करने वाला। तो कैसे कैसे देश को तोड़ने की साजिशें होती हैं, ये सब हम देख रहे हैं।
तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि संघ की जो शाखा है ये एक पावर हाउस है। पावर हाउस जैसा होता है, जहां बिजली बनती है, बिजली निर्माण होती है, तो उसका कई जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां भी हो रहा है, यहां माइक में भी हो रहा है, कारखानों में होता है, फैक्ट्री में होता है। और जब पावर हाउस ढीला पड़ जाता है तो क्या होता है, फिर टप टप लाइट टपकती है, लाइट बंद हो जाती है, ज़्यादा कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। तो ये संघ की शाखा एक पावर हाउस है। हमारा दायित्व बनता है कि ये पावर हाउस मजबूत बनना चाहिए, हर मोहल्ले में रहना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। और इसी पावर हाउस से कुछ भी हम जो कार्यकर्ता तैयार होते हैं तो समाज के अनेकों कामों में चल रहे हैं। स्वामी जी आप जानते होंगे, ये संघ की शाखा में आते थे, मेरे साथ ही खेलते थे, हम इकट्ठे खेलते थे। आज कहां से कहां उनके मन में एक पीड़ा उठी तो समाज के लिए इतना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के लिए और साधना करके, त्याग करके, बलिदान करके समाज के लिए जिए। ऐसे आज भी लाखों लोग हैं जो रोज शाखा पर जाते हैं। कमिटमेंट, हमारा काम परिस्थिति निरपेक्ष है, किसी भी परिस्थिति रही, कोई भी परिस्थिति रही तो ये काम चलता है, चाहे आंधी आएगी, बरसात आएगी। मैं और उदाहरण नहीं दूंगा, इसी शाखा का उदाहरण दूंगा। यहां की शाखा के एक साधारण स्वयंसेवक श्री सीताराम जी पुनिया, उनके पुत्र भी यहां बैठे होंगे, उनकी बहू रेखा जी हमारी टोली में है, शाखा पर आते थे नियमित। कैंसर हो गया, उस कैंसर में भी रोज शाखा पर आते रहे, अंतिम समय तक आए कि मेरी प्रार्थना नहीं छूटनी चाहिए। यह होती है संघ की ताकत, यह होता है समर्पण। जितने समर्पित कार्यकर्ता ऐसे होंगे उतना देश मजबूत होगा, उतना हिंदू संगठित होगा। अंतिम समय तक आते रहे। और देखिए आप, केवल अपना जीवन जीते नहीं, बाद में अपनी देह भी दान की। मैं उस बात का साक्षी हूं, शायद डॉक्टर साहब उस समय थे, अग्रवाल जी भी, कि हम 40-50 कार्यकर्ता उनकी देह को लेकर के पीजीआई गए थे, वहां जाकर के वो सौंप दी थी। तो आज ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसा बनने की जरूरत है, और हम में से सब ऐसे हैं। तो आप सभी सज्जन शक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आप सक्रिय होइए। और एक और बात मैं बता करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, कि ऐसे सम्मेलन छोटे छोटे क्यों हो रहे हैं। केवल एक बस्ती का सम्मेलन क्यों हो रहा है जिसमें सिर्फ 14 सेक्टर 14, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के लोग हैं अधिकतर। ऐसे रोहतक में 70 सम्मेलन होने वाले हैं या हो रहे हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में लगभग 2500 सम्मेलन होने वाले हैं, और पूरे देश में 1 लाख सम्मेलन होने वाले हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि समस्याएं हमारे आसपास ही हैं, उनका निदान हम नहीं करना है। अपने जो आसपास की समस्याएं हैं उसको कैसे ठीक करें, जो भी समस्याएं बताई गई हैं मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। बैठ करके ऐसी समितियां बननी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं सक्रिय होना चाहिए, और संघ की शाखा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सेवा के काम करते रहें। और विविध संगठन यहां काम कर रहे हैं, एबीवीपी है, सेवा भारती है, भारत विकास परिषद है, कितने संगठन काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ किया है मैं इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। अंत में आप सबने इतने धैर्य से सुना सब लोगों को, और अभी भी पंडाल पूरा भरा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो डीएनए में लिखी गई है उससे ज़्यादा हम जी नहीं सकते। उसके लिए आज मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत वर्षों से मैं बोलता हूं कि हम अपना जीनोम टेस्ट करवाएं। मैंने तो ज़रूर करवाया है, और बच्चे के पैदा होते ही करवाना चाहिए कि जब वो अवेलेबल है। और कहते हैं हमारे अपने लाइफस्टाइल से उसको हम या तो 10-15 साल कम कर सकते हैं या 10-15 साल बढ़ा सकते हैं। और आज मॉडर्न साइंस को प्रोएक्टिवली यूज़ करके उसमें 10 से 15 साल 20 और जोड़ सकते हैं। और आज इस धरती पे जब 2200 वर्ष आएगा तो जब किसका ज़माना होगा, एआई का। और एआई के कारण काफ़ी सारी जॉब्स जाने वाली हैं। और कहते हैं बिलियंस ऑफ लोग, आज हमारी फर्टिलिटी रेट जो है पूरे विश्व में, इवन साउथ इंडिया में गिरती चली जा रही है, कोरिया में नेगेटिव है, जापान में नेगेटिव है, पूरे यूरोप में नेगेटिव है, और बच्चों का जन्म भी कम होगा। तो आज आरएसएस को भी ये सोचना चाहिए कि 50 वर्षों के बाद, आज 100 वर्ष हम बता रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद आरएसएस क्या होगा, 100 वर्षों के बाद क्या होगा, और 200 वर्षों के बाद क्या होगा। और एआई को यूज़ करते हुए, कोई एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए ये देखना चाहिए कि 200 आज 100 + 100 वर्ष के बाद आज आरएसएस कहाँ होगा, हिंदू समाज कहाँ होगा। आज पीछे वीएचपी ने भी एक प्रोग्राम मेरे यहाँ पे किया था, और तब भी मैंने उनको कहा था कि पिछले इसी वर्ष का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में उनका गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे सबसे बड़ा माना जाता है।
तो इस वर्ष 2 बिलियन लोगों ने पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे के ऊपर और ईस्टर संडे को अपने पेरेंट्स की समाधियों पे जाते हो गए। तो ऐसा क्या बदलाव आया है कि स्पिरिचुअलिटिज्म जो है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बल्कि उसमें मेल लोग ज़्यादा जा रहे हैं, फीमेल्स कम जा रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स आज इंडिया में भी एजुकेशन उनकी ज़्यादा होती जा रही है। उनको लगता है कि अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है। और अगर उन्होंने इन्फ्लुएंसर को यूज़ किया, किसको, उसको जेन जी और अब कहते हैं टेन जी, जो टीनेजर्स हैं, और दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे, और जितनी भी बड़ी मूवीज़ आ रही है नई, वो मूवीज़ आज स्पिरिचुअलिटी और भगवान की आस्था के बारे में बता रहे हैं। हमारी जो पुरानी फिल्में थी वो तो बताते थे, और आज हमारी जो नई फिल्म्स हैं वो सेम सेक्स मैरिज और सब चीज़ जितना भी उल्टा सीधा है वो सब कुछ को बताती है, और हम उल्टा चलते जा रहे हैं। और वो किस गति को जा रहे हैं ये भी आज हमें देखने की बात है। डॉक्टर मार्कंडे ने कहा कि भाई डायस्पोरा के बारे में बोले। आज इंडिया के 35 लाख लोग जो हैं विश्व के दूसरे देशों में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाते हैं वो उनको ग्रीट करने जाते हैं, और कहीं अगर टिकट लेनी पड़े अमेरिका में तो $100-200 खर्च करके जाते हैं। अगर इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी आते तो पैसे दे के भेजना पड़ता है। और एक बात और है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अमेरिका में भी हैं, और वहाँ पे 5-6 फैमिलीज मिलकर भजन संध्या करती हैं हर फ्राइडे को, हर सैटरडे को। आज बल्कि हमारे यहाँ वो कमी है। आज $135 बिलियन जो है इंडिया में डायस्पोरा आता है, और अगर कभी किसी वॉर को बचाना भी है और इंडिया में अगर डेमोक्रेसी भी है तो हमारा डायस्पोरा सबसे बड़ा काम करेगा। एक तरफ तोपनाथ अहंकार तोड़ते हैं महाराजा पटियाला का, एक तरफ सरसाई नाथ दूसरे व्यक्ति को जीवन देते हैं, और जीवन देखते हुए ये नहीं सोचते कि वो किस धर्म, किस जाति और किस संप्रदाय का है। और जिसको उन्होंने जीवन दिया वो कोई और नहीं, बाद में भारत पर राज करने वाला बाबर का बेटा हुमायूं था। ये हमारे सिद्धों की परंपरा है, ये हमारे सिद्धों की भूमि है। यदि हरियाणा को लोग पहलवानों की भूमि से जानते हैं, ताकत की भूमि से जानते हैं, युद्ध की भूमि से जानते हैं, कहते हैं लोग कि भगवान कृष्ण ने रास तो रचाया ब्रज में और लठ बजाया हरियाणा में। परंतु ये नैरेटिव, इस नैरेटिव पर काम करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उसी भगवान कृष्ण ने यदि इस दुनिया को एक उपदेश दिया, विवेक का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, तो वो भी कुरुक्षेत्र में दिया। प्रस्तुति देने वाले सभी बंधु भगिनी और नौनिहालों का भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मूल विचारों को प्रचार को सुनिश्चित करने के हेतु सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं की उपस्थिति के लिए भी उनका हार्दिक धन्यवाद। व्यवस्था एवं सफाई कर्मचारियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था को ठीक बनाए रखा, उनका भी आभार। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। बत्रा जी आप कार्यक्रम के संयोजक हैं, तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, कैसा कार्यक्रम रहा, कौन कौन अतिथि आए थे, क्या संदेश दिया गया है? देखिए, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन हर शहर में जगह जगह पर किया जा रहा है। तो ये वाला कार्यक्रम हमारा सेक्टर 14-1-2 ऑफिसर्स कॉलोनी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने हज़ारों की संख्या में आकर के उन्होंने इसमें सम्मिलित हुए। इसमें बहुत सारी डिग्निटरीज, इसके अध्यक्ष स्वामी परमानंद जी रहे, मुख्य वक्ता श्री सुभाष जी आहूजा रहे, और इसके अलावा बाकी वक्ताओं में और जो हमारे संरक्षक रहे श्री राजेश जैन जी, डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। महिला वक्ता में श्रीमती गीता गुप्ता जी ने अपना एक व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को और कुटुंब प्रबोधन को, कैसे परिवार की शक्ति और कैसे महिलाओं का उसमें क्या योगदान हो सकता है, उस पर सबको उन्होंने एक शिक्षा दी। इसके अलावा सभी ने अपने सद्वचनों से सबको आशीर्वाद दिया। बच्चों ने हमारी पुरानी संस्कृति क्या होती थी उसको दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शो किए। इसके साथ साथ एक इतनी संगठित तरीके से हर समाज के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग इस संगठन में आज आए, उन्होंने उस एकजुटता का प्रतीक दिया। उस एकजुटता ये हमें दिखाती है कि किस प्रकार से जब हम संगठित होंगे तो
जो एक हमारी परिकल्पना और एक हमारा संकल्प है विकसित भारत का, वो जल्द ही पूरा होगा। और ये देश एक जब हिंदू जगेगा तो पूरा विश्व जगेगा, और जब हिंदुत्व जगेगा, और हिंदुत्व के बारे में कहना चाहूँगा कि हिंदू केवल इस किसी धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द नहीं है। हिंदू जो हिमालय पर्वत से लेकर के और नीचे हिंद महासागर तक जो भी रहते हैं, जो इस देश की अस्मिता का सम्मान करते हैं, देश के ध्वज का, भारत माता की जय बोलने में अपना गौरव महसूस करते हैं, देश का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बोलने में जिनको रोमांच आता है, और जो इस देश के हर मनुष्य का भला चाहते हैं, जो इस देश के खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं, और जो दूसरे धर्मों के, दूसरों की पूजा पद्धति का सम्मान करते हैं, वो चाहे पूजा पद्धति का तरीका कोई भी हो, चाहे वो उपासना करें, चाहे वो इबादत करें, चाहे वो अरदास करें, चाहे वो वर्शिप करें, उसमें सबका सम्मान करके जो चलते हैं वो हिंदू है। जब इस भाव को लेकर पूरा विश्व चलेगा तो ये मेरा विश्व शांति के साथ आगे बढ़ेगा और ये मानव कल्याण की तरफ हम अग्रसर तो होंगे। जैसे आप भीड़ तो काफ़ी थी, आप देख रहे होंगे, तो आपको ये लगता है कि उद्देश्य जो था कार्यक्रम का भीड़ को देखते हुए वो पूरा हुआ है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इतने कम समय में, इतने कम निमंत्रण पर केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने लोगों को मैसेज प्रेषित किया, उस पे हज़ारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई। तो जो समाज को हम एक संदेश देना चाहते थे, समाज ने वो एक प्रदर्शन किया कि हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, एक और एकता के साथ हम इस भारत देश को आगे लेकर के जाएंगे। जहाँ मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का फ़ायदा है ये, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान भी हैं, उस पर भी आज हमने यहाँ पे फोकस किया कि किस प्रकार से हमने अपने समाज को नशे से और इस सोशल मीडिया की एडिक्शन से बचाना है, जो आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इसके कारण से बच्चों का एक मानसिक संतुलन और एक शारीरिक विकास होने से उनका रुक रहा है। तो हमें सबको, समाज को मिलकर के एक परिवार में इकट्ठे रहना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है और अपने युवाओं को नशे से और इस सोशल मीडिया की बीमारी से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे हिंदू सम्मेलन नाम था कार्यक्रम का, तो हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश भी यहाँ से दिया गया। इसके अलावा अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग तरह का एक जागरूकता संदेश भी दिया है लोगों को। और सबसे बड़ा संदेश जो यहाँ से दिया गया मंच के माध्यम से, स्कूल के बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुत किए गए हैं, स्कूल के बच्चों द्वारा गाने प्रस्तुत किए, उनसे ना एक सोशल मीडिया का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो ख़राब जो इसका सोशल मीडिया का असर है, उस पर जागरूक किया गया है।